रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, क्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो क्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। पर ब्राइन सोल्यूशन NaCl के सोल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो वहाँ पर OH माइनस और Cl माइनस में से करना चाहिए था ऑक्सीडाइज अपने को OH माइनस को, पर हमने किसको ऑक्सीडाइज किया पे, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज किया था। ठीक है, तो गलत किया था कि सही किया था? ये तो सही थे, है ना, क्योंकि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता क्लोरीन गैस ही है, ऑक्सीजन गैस बनता ही नहीं। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहे थे तो क्लोरीन और OH के केस में उल्टा काम क्यों किया? यही सवाल पूछा था। किसका फ़ोन बजा? हाँ, इसका फ़ोन जमा कर लीजिए। इमरजेंसी कॉल? पापा तुमको इमरजेंसी कॉल क्यों कर रहा है? साइलेंट नहीं रख सकता था? बाहर जाएगा ना बात करने के लिए। फिर भी साइलेंट नहीं किया। क्या बात कर रहा था मैं? किसी ने इसका आंसर खोजने की कोशिश करी? कितने लोग जाके इस बारे में सोचे थे कुछ भी? सोचने का भी टाइम नहीं मिलता तो लोगों को। हाँ, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अब मैं ही बताऊंगा। अरे ये इसमें पहले से भी किसी का लगा हुआ है क्या? जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करता, H2 और हाफ O2 बनाता, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा? अरे कितना दे रखा? -0.4 वोल्ट। और Cl माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, Cl2 बनाता, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -1.36। चेक कर लो जो लिखे हैं सही लिखे हैं कि गलत। सही है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा, करे हाँ लिखे होंगे, सही लिखे होंगे। पर अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो क्लोरीन के आगे +1.36 लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पे? -1.36। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है वो रिडक्शन वाली रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है वो किसकी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है? OH वाले का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है ना। किसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है? OH के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका कर रहे थे? क्लोरीन का। क्वेश्चन यही था। पता नहीं कुछ लोग तो क्वेश्चन भी नहीं समझे होंगे। अरे क्या लगता है तुझे, ऐसा क्यों किया गया होगा? तुझे कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं। सुबह क्या लगता है तुझे? यही हो रहा होता तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही चेंज हो जाता, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसको कर रहे होते तो। आइडिया? सुबह कोई आइडिया है तुझे?
पूरे क्लास में किसी को भी थोड़ा सा कुछ भी आइडिया हो जो उसे लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है वहाँ पे, वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अभी तो फिलहाल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 बार प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर, या फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन, उसमें क्लोरीन का कंसंट्रेशन 1 मोलर था? क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर था क्या बे? नहीं, बहुत ज़्यादा होता, लगभग 17-18 मोलर होता। और अगर ओ एच आयन के कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या ओ एच आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर था? नहीं, ओ एच आयन का कंसंट्रेशन कितना था? 10⁻⁻7। पानी में ओ एच आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻7। और सी एल माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना, 15 मोलर है। तो स्टैंडर्ड है कि नहीं है भाई ये कंडीशन? जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस समय NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो क्लोरीन के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और OH के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, वैसे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्लोरीन को ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सॉरी OH को ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए अगर दोनों का 1-1 मोल होता तो। और एक्चुअली में क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और OH का कंसंट्रेशन बहुत कम। OH का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है और ये 15 मोलर, 10 मोलर मान लेते हैं अगर बहुत हल्का सोल्यूशन। 10⁻8 टाइम्स ज़्यादा। 10⁻8 टाइम्स कितना ज़्यादा होता है, तुम्हें कोई आइडिया है? 10⁻8 मतलब कितना जीरो पे? 8 जीरो, 10 करोड़, 100 करोड़, 7 करोड़ बोल रहा है वो तो। अरे उससे ऊपर बढ़ो, 7 करोड़। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, और ऐसे में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उस टाइम पे नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लोरीन का नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल OH के नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है। और उस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कौन ऑक्सीडाइज होता है? क्लोरीन। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया हमें क्या पता कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, है ना? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तभी तो समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है वो सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ही काम करेगा। पर जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर लेके चले, टेम्परेचर हमेशा 25 रखा हो, प्रेशर हमेशा 1 एटीएम रखा हो, जरूरी थोड़े। ऐसी सिचुएशन में अपने को कई बार नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन होता है जिसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या? यही इक्वेशन होता है, पता नहीं तुम इसे क्या पढ़ोगे पर ये यही लिखा जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोग को इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QT, ये लिखवाए थे। याद भी नहीं होगा किसी को, कितना साल पहले पढ़ाए थे भाई थर्म, कई साल हो गया। और मैंने बोला था कि इस पे सफ़ेद कागज चिपका देना, कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं बोला था? हाँ, तो अब वो पेपर हटा लो, ठीक है, अब फाड़ दो, अब इसका यूज़ कर। चिपकाया नहीं था तुमने? वो प्रॉपर चिपक गया, फिर से लिखो फिर।
ठीक है, ये होता है डेल्टा जी। क्या है यहाँ पे? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एल एन क्या है? एल एन लॉग नेचुरल लॉग टू द बेस ई है वो एल एन। और क्यू सी क्या है बे? एंथैल्पी कौन बोला बे इधर से? हीट। रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जानते हो ना? क्यू सी क्यू पी ये सब बताया होगा तुम लोगों को। के सी। आगे पढ़ते पीछे भूलते जाते हो क्या? वेरी गुड। एग्जाम में बस आखिरी चैप्टर याद रहेगा फिर। बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आखिरी चैप्टर पढ़ाएंगे क्या? वो तो हट गया ना, नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? हाँ नया ऐड हुआ है, उससे तो क्वेश्चन आएगा इस बार। हाँ तो बहुत सारा जो ऐड हुआ है वो सब पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे जरूर क्वेश्चन आएगा। जो नया ऐड हुआ टॉपिक रहता है उससे आता है। बढ़िया से पढ़ के जाना, अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो भी, पर मैं पढ़ाऊंगा। अरे हाँ, बायोमोलिक्यूल में तो बायो वाले पढ़ाएंगे ना यार। बायोमोलिक्यूल किस सेक्शन ऑफ बायोलॉजी में आता है? जूलॉजी में आता है। नहीं, जूलॉजी तुमको सभापति सर पढ़ाता है ना। यार बायो नहीं आती हमको। हाँ मजा आ गया, चलो देखेंगे। डेल्टा जी को अपन लिख सकते हैं -NFE। लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो ना बे। ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है? डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकते हैं? -NF E नॉट। ई नॉट है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लस 2.303 RT log QC, यही बनेगा। ऐसा करते हैं, -NF से तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा ई सेल, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का ई सेल जो आएगा वो आएगा ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन का ई सेल -2.303 RT बाई क्या? NF। NF माइनस नहीं आएगा क्या? log QC, यही आ रहा है। क्या करते हैं? ई सेल, ई नॉट सेल रखते हैं, माइनस ये 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। और टेम्परेचर मान लेते हैं अभी 25 ही मान के चलते हैं। अलग कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 298 मान लो। और एन की वैल्यू नहीं पता, फेराडेज कांस्टेंट पता है तुम्हें? 96485। ठीक है, 500 मानते हो क्या? मैं थोड़ा एक्यूरेट कर रहा हूँ। और ये आएगा log QC के बराबर, यही आएगा। ये आता है, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जस्ट किया है, ये आएगा 0.059 बाई एन लॉग ऑफ QC। अभी जस्ट सॉल्व किया है इसको, है ना। 0.059 आता है, पर तुम 0.06 लेके भी कर सकते। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इससे हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हो आज के बाद से। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी बैटरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसा बैटरी?
लिख लिया। हाँ वो 96485 वो एक्यूरेट वैल्यू है, अभी तक तुमने देखा नहीं होगा एक्यूरेट वैल्यू शायद, वही एक्यूरेट। अब देखो कई सारे लोग कहते हैं कि सर टेम्परेचर आपने 25 ले लिया तो ये तो स्टैंडर्ड कर ही दिया। देखो टेम्परेचर को 25 की जगह पे अगर मैं 30 भी ले लेता ना तो भी इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार 30 लेके भी देख लो, इवन 35 रख के देख लो, 40 तक 50 तक भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टेम्परेचर को वैसे ही रखा। यहाँ पर फर्क पड़ेगा किससे पे? कंसंट्रेशन से। देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन का, क्या? कैलकुलेट ई सेल ऑफ फॉलोइंग बैटरीज। एक बैटरी बना रहे हैं, ई सेल निकालो। इसमें वोल्ट ब्रिज भी लगाना पड़ेगा। इसको रख लेते हैं अपन कॉपर, यहाँ रखते हैं कॉपर सल्फेट। कंसंट्रेशन दे देते हैं अपन 0.2 मोलर। इसको रख लेते हैं जिंक, और यहाँ रखते हैं ZnSO4 एक्वस। कंसंट्रेशन 0.2 छोड़ के कुछ बोल, तू बोल। सुनते भी नहीं है सर। 0.2 मोलर छोड़ के कुछ भी नंबर बोल। इतनी ही तो लिमिटेशन है तेरी, 0.2 के बाद 0.3 सोच पाते हैं, ठीक है कोई बात। एक बैटरी बनाया, बैटरी बनाओ पहले 1 मिनट के अंदर। ये नहीं कि इसको बैटरी बनाने कलर करने में ही सिर्फ टाइम लगा देना। तुम्हें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जो E0 दिया हुआ है कॉपर का, ये +0.34, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -0.76 वोल्ट। तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जल्दी करें, या ये क्वेश्चन कर दूं मैं? एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं तुम्हारी हेल्प के लिए। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, देखो सभी लोग ध्यान से, अरे चल एक तो करने दो यार। कितने लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चन कर दो? मैं हाथ उठाओ, पहला वाला कर देता हूं ताकि दूसरा वाला इसके बाद किया जा सके। बहुत कम लोग चाहते हैं, मतलब ये तुम खुद से करना चाहते हो? ये बढ़िया स्पिरिट है तुम लोग की, जल्दी से करो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरे कल का मोटिवेशन अभी तक काम आ रहा है? मुझे लगता है उसी दिन भूल जाता हूँ। प्रेरणा दी मैंने। वो जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी।
अब किसका फ़ोन बज रहा है बे? कौन बोला? पूजा का फ़ोन है? पूजा, साधना, अर्चना, इन सब से दूर रहा कर। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा? बहुत ही कम लोग। चलो ठीक है, देखते हैं। इधर देखो। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर देखोगे कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का या जिंक का? किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिंक। और कौन रिड्यूस होगा? कॉपर। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ये जा रहा है। ये कौन से प्लेट पे रिएक्शन है? कैथोड पे। दिख रहा है? एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? जिंक ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस पे? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? Zn2 प्लस एक्वस। यही आएगा। ये एनोड पे रिएक्शन है। अब सेल रिएक्शन की जहाँ तक बात करेंगे, सेल में कौन सी रिएक्शन होगी पूरे सेल में? इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। कॉपर 2 प्लस प्लस Zn सॉलिड इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। यही आ रहा है? ये आएगा। ये सेल रिएक्शन। ई नॉट की वैल्यू अगर दिया है तो कोई ई नॉट सेल निकाल सकता है क्या? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई नॉट सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.1 वोल्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई इंसान जो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले वो हाथ उठा कि कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या लिख के चले गए, समझ आ रहा था? तो पता नहीं, ऐसी शक्ल बना कर कि समझ में आ रहा है, ऐसे देखो। शक्ल भी ढंग से नहीं बनाते सब, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये ऐसी शक्ल, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज कर सकते, ठीक है। ई सेल जो आएगा वो आएगा ई नॉट सेल -0.06/n लॉग क्या पे QC, यही होता है। जल्दी से बताओ ई नॉट सेल कितना है? 1.1 -0.06 बाई क्या, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं देख के बता। तो लॉग ऑफ QC में क्या लिखते हो? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रखते हो या रिएक्टेंट का? वे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या है? कॉपर। तो कंसंट्रेशन आप यहाँ क्या लिखोगे? कॉपर सॉलिड Zn2 प्लस और इनटू क्या बे? इनटू 1, क्योंकि सॉलिड है तो वो 1 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखोगे? कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू क्या? जिंक का तो 1 ही होता है। तो जिंक का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है? 0.3। और कॉपर का कितना दे रखा है? 0.2। क्या इसको सॉल्व करके मेहनत करके आंसर निकाल सकते हो? log 3 की वैल्यू पता है? log 2 की वैल्यू पता है? रख देना। और नहीं तो एग्जाम में log 2 log 3 की वैल्यू दी रहेगी, उसको यूज कर ले, ठीक।
कितने लोग ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट सही से लिख पाए थे, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? इसमें हाथ उठाओ थोड़ा सा क्यूसी का फुल फॉर्म बता। रिएक्शन कोफिशिएंट। गुड। तो रिएक्शन कोफिशिएंट लिखते कैसे हैं? उसके लिए तुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर टू। लगभग केमिकल बॉन्डिंग बोला क्या मैंने? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा रहे थे तब एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड, रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। उधर प्रोडक्ट क्या है? Zn2+ का कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, और कॉपर का कंसंट्रेशन नीचे। और उधर कॉपर भी तो है, उसका क्या कंसंट्रेशन रखें? हाँ, कितना रखेंगे? 0 रख देंगे। जीरो रख देंगे। 0.2 रख देंगे कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन। अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं आता है ये, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे। हाँ, पीछे से पढ़ लेना। अरे यार सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना रखते हैं? 1, यही तो बता रहा था इतनी देर। बैठ जा, बैठ जा। ये हमसे ही लड़ रहे हैं, अपनी इनकैपेबिलिटी के लिए हमको जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रॉपर लड़की है। इम्प्रोव मतलब ऐसे क्या होता है ना, कुछ भी जैसे लड़कियों क्या होता है, बहुत अजीब सा होता है वो। एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ मॉल में खो गई। सही में। अरे यही वाल, वो कह रहा सही टाइम पे होते, तुम्हारे उम्र का बच्चा होता। तो वो मॉल में खो गई। अब मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ कि कहाँ मॉल में कैसे कोई खो सकता है, फन मॉल में खो गई बताओ। फन मॉल तो कुछ है भी नहीं। और वो फिर आके बाहर निकल के इंजीनियर्स को करी आ रही है, पता नहीं कैसा मॉल बना देते हैं। और आप भी पता नहीं कहाँ चले गए। कहा, हाँ मेरी गलती। अब बोल के फिर, हाँ मैंने कहा हाँ, मेरी गलती है, मैं तुम्हें इस मॉल में ले आया। अगली बार से एसआरएस ले जाता हूँ उसे। एसआरएस देखा है तुमने? वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, वहाँ खो ही नहीं सकता, कोई सामने दिखेगा सब। डोलू में हाथ बांध के ले जाता उसको। एक और क्वेश्चन कर। एक कोई बढ़िया इलेक्ट्रोड बताओ, कॉपर और जिंक छोड़ के। सिल्वर ले लेते हैं, हाँ सही कहा, सिल्वर ले लो। और AgNO3 ले लेते हैं। और इधर इसने लोहा बोला तो लोहा ले लेते हैं। और FeSO4 ले लेते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन भी बता दो फिर लगे हाथ। अच्छा 0.5 0.7, तुम लोग दिमाग से कनेक्टेड हो गया। AgNO3 का AgNO3 होता है ना, AgNO3 ट्वाइस कौन लिखा? इसका 0.01 ले लेते हैं, और इसका 0.2 ले लेते हैं। 0 लिख दिया मैंने, अब 0.2 मोलर ले। ऑब्वियसली ये एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। ई नॉट ऑफ Fe2+ से Fe है वो -0.44 है, और ई नॉट ऑफ Ag+ से Ag वाला है वो +0.2
80 है। तुम्हारे पास समय है मात्र 1.5 मिनट का। 1 मिनट फोटो बनाने के लिए, आधा मिनट एक्सप्रेशन लिखने के लिए। वह तो बनाओगे, बिना उसके कैसे करोगे? और क्या, जल्दी बना। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है। पहले लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है भाई? ई नॉट सेल निकालो, कितना आ रहा है? 1.24, यही आ रहा है। इसमें से कैथोड कौन बनेगा? सिल्वर। तो Ag प्लस, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Ag में। ये कौन सा प्लेट है? कैथोड। और एनोड पे क्या होगा? आयरन ऑक्सीडाइज होगा, Fe2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा एनोड। सेल रिएक्शन क्या होगी भाई? जोड़ोगे घटाओगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तभी तो आए। दिख रहा है ना? यहाँ आएगा 2Ag प्लस प्लस Fe इज इक्वल टू Fe2+ प्लस 2Ag। यही आ रहा? यही आ रहा ना? ई नॉट, ई सेल निकालते हैं। ई सेल जो आएगा वो आएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दे रखा है? 1.24 माइनस 0.06 बाई कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? एक की दो बे? हाँ, ऊपर वाले में एक हो रहा था, नीचे वाले में दो हो रहा है, पर ओवरऑल रिएक्शन में कितने का ट्रांसफर हो रहा है? 2 का। ये दिख रहा है ना? नीचे लिखोगे 2 लॉग ऑफ, ऊपर किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? Fe का कितना? 0.02। और नीचे किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? आयरन का 0.01। यही आएगा। ये कितने लोग एक्सप्रेशन सही से लिख पाए? ईमानदारी से हाथ उठा। थोड़ा सा गलत, यहाँ 2 है। स्क्वायर दिखाई दे रहा है? ये स्क्वायर कैसे आ गया बे? तो यहाँ जो कोफिशिएंट है इसका, कभी क्यूसी लिखना आया है तुम्हें? क्यूसी में जो कोफिशिएंट होता है वो उसके पावर में जाता है। पढ़ा है ना बे? लॉ ऑफ मास एक्शन वही है। कितने लोग ये एक्सप्रेशन लिखे थे? हाथ उठाओ। थोड़ा सा गलत हो गया तो हाथ पूरा क्यों उठा रहा है? नीचे रख। ठीक है।
एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? अरे बोल, जल्दी छापो, इससे पहले मिटा दे, जल्दी छापो। देख लिया बे? एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे ये मिटा क्यों रहा हूँ मैं? खाना नहीं, पेज पे पहले को मिटाएंगे। हाँ हाँ। हम्म। दो तक। अच्छा, हाँ तो तीन तीन चार तक कर लेना। चार तक कर लेना, ठीक है। ये एक बैटरी इसको। कर लिया होगा। अच्छा, अभी बैटरी बना रहे हो क्या? ये बैटरी बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है क्या भाई? हाँ, बैटरी बनाने में देखो मेहनत तो लगता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर अपना जो मेन काम है वो ये सीखना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ना कि ड्राइंग बनाना, है ना। तो ज़्यादातर जो टाइम है वो बैटरी बनाने में ही चला जाता है, और इसीलिए उस टाइम को बचाने के लिए एक बैटरी रिप्रेजेंटेशन अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी अपने को समझ में आएगा, तभी ये जो इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है फोटो बनाने में उसको हम दूर कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज को बना पाएँ, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, ये करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी पढ़ने के बाद। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है मैंने, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। क्या? ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अब तक हो जानी चाहिए, है ना। मैं तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ? क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं देता, सब पढ़ा रहा होता। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी में कुछ बैटरीज को अपने को ऐसे पढ़ना होगा, जैसे ये जो बैटरी बनी हुई है ना, ये उस पेज में बनी है, मैं फिर से नहीं बनाने जा रहा। कॉपी पेस्ट नहीं होता है वो। अब एक ही कलर का हो गया। इंडिया गेट लग रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये रॉड है, इलेक्ट्रोड। यार ये सारा फोटो बनवाएंगे हमसे। अब इसमें ये वाला प्लेट एजी वाला था ना, और ये AgNO3 था, और ये प्लेट कॉपर था, और ये CuNO3 ट्वाइस था।
देखो इसको बनाने का बहुत बेसिक सा तरीका है। जो कैथोड है उसको हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं? राइट साइड में। और एनोड को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में अपने ये कैथोड होगा। इन दोनों में से कौन कैथोड बन रहा है, सिल्वर वाला या कॉपर वाला? सिल्वर वाला कैथोड बन रहा है, तो हम इस साइड लिखेंगे कि भाई सिल्वर है, और इस साइड लिखेंगे क्या? ठीक है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वर्टिकल कॉलम से। सिंगल वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है? जो कैथोड वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि AgNO3 कन्वर्ट हो रहा है किस में? Ag में। ठीक है, और इनके बीच में एक डंडी ऐसे लगाते हैं, वर्टिकल कॉलम ऐसा, इसको हम फेज बाउंड्री बोलते हैं। फेज बाउंड्री मतलब सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखा हुआ। ठीक है, ऐसे ही कॉपर को किसके साथ रखा हुआ है? कॉपर नाइट्रेट के साथ। देख रहा है, तो कॉपर और कॉपर नाइट्रेट के बीच में अगर ऐसा डंडी बनाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर के बीच में ऐसा डंडी बनाएंगे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस साइड मैंने कॉपर को पहले लिखा है, कॉपर नाइट्रेट को बाद में, और इस साइड मैंने सिल्वर नाइट्रेट को पहले लिखा है और सिल्वर को बाद में। ठीक है, और वो यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2+ में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन पे? मतलब ये कैथोड है कि एनोड? एनोड, और इसीलिए इसको किधर लिखा है? लेफ्ट साइड। और इधर AgNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में, मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कौन सा प्लेट है वो? कैथोड। तो तुम ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर तुम्हें याद नहीं रहता है कि लेफ्ट साइड में कैथोड था कि राइट साइड में कैथोड था, तो तुम आगे जाके देखो कि यहाँ से यहाँ जाके ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ जाके रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक, और फेज बाउंड्री को अपन ऐसे डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर, और पार्शियल प्रेशर अगर कोई गैस है तो वो जस्ट उसके बाद लिखते हैं। जैसे कॉपर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना दे रखा था? 0.2 मोलर। तो यहीं पर इसके जस्ट बाद क्या लिखोगे? 0.2 मोलर। और AgNO3, ये नहीं बचा यार, तो यहाँ पे AgNO3 लिखोगे कितना मोलर? 0.1 दिया था ना, ऐसे लिख। इधर वाला पोर्शन लिखा है हमने एनोड का, उधर वाला पोर्शन क्या लिखा है? कैथोड का, है ना। एनोड पे क्या हो रहा है? कॉपर सॉलिड, यहाँ सॉलिड लिखेंगे। कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर नाइट्रेट एक्वस में ऑफ व्हाट मोलर कंसंट्रेशन? 0.2 मोलर कंसंट्रेशन। और वहां पर कैथोड पर AgNO3 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड। ठीक है, उस पूरे फोटो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बनाते हैं अपन, अगर मान लें कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, मान लें कॉपर नाइट्रेट के साथ H2SO4 भी होता है या HNO3 भी होता है, तो वहीं कॉमा लगा के HNO3 भी लिख दो। ठीक है, यहीं आगे, जैसे यहाँ पर अगर मान लें कि इसी में कॉपर नाइट्रेट के साथ HNO3 दिया रहता है, तो यहीं पे कॉमा लगाते हैं, यहीं जस्ट नीचे, और HNO3 लिख। और अगर उसका भी कंसंट्रेशन लिखा हुआ तो वो भी कंसंट्रेशन लिख देते हैं कि 1 मोलर है या 2 मोलर है, जो भी रहता है। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उन सबको यहीं बगल बगल में कॉमा लगा के लिख दे। ठीक है, दिखाएंगे, उसका भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को लगाने के लिए यहीं बीच में दो ऐसा डंडी बना दे। ये जो दो वर्टिकल कॉलम लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और जो EMF है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो यहाँ पे लिखा जाता है अगर कुछ है तो। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं लिखा है, इसका मतलब तुम्हें यही निकालना है। तो वो जो बैटरी बनी हुई है उतनी मेहनत से, उसको तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो बैटरी है वो वही बैटरी रिप्रेजेंट कर रही है जो तुमने उतनी मेहनत से बनाया है। किसको बनाना आसान है भाई, ये वाला कि ये फोटो वाला? फोटो वाला ही ज़्यादा सही लग रहा है। इसको लिखना होता है, उसको बनाना होता है, लिखना थोड़ा आसान। ठीक है, रिलेटिवली, है ना। पर इसमें भी अब बैठ के इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग जाएगा, उसमें दिमाग नहीं लगता, उसमें तो कलर करना है। तो तुम देख लेना तुम्हें जो सही लगे, है ना। वैसे एग्जामिनेशन में फोटो बना हुआ कम आता है, ऐसा लिखा हुआ ही ज़्यादा आता है, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चॉइस नहीं है तुम्हारी कि तुम पढ़ो चाहे कि ना पढ़ो। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था ना, टेक्निकली ये क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख तो क्या वही बैटरी है?
अरे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी नहीं पढ़े हो? ये लिखे नहीं क्या अभी तक? 3 बार हमसे बनवा लिया। जल्दी से आप, जल्दी से रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी लिखो और उस बैटरी को इस फॉर्मेट में लिखो। सही है ना भाई? कॉपर सल्फेट 0.2 मोलर ही तो है। ऐसे ही बैटरी करें क्या? हाँ हाँ। और ये फोटो ले रहा, मेरा फोटो मत लेना, आज नहा के भी नहीं आऊँ मैं। काश मैं भी तुम्हारे बारे में बोल पाता, पर ठीक है। आज के बाद से कभी भी मैं बैटरी को ऐसा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हमेशा वो जो नीचे लिखा हुआ है वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी वैसे ही आएगा, तुम्हें भी उसी हिसाब से अपना बैटरी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है उससे, तो फिर उसको इसमें कन्वर्ट करके फिर करना। लिख लिया होगा। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन क्या लिखवाया है? वही क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग बैटरी। तो ये जो बैटरी बनाई है, का रिप्रेजेंटेशन बना है, उसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। निकाल लिया? क्या हुआ? कितने लोग कुछ न कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? सब लोग लिखो जल्दी। तो लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत याद है क्या? पीएच वगैरह, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन, कुछ याद है कि नहीं? चेक करते हैं।
चलो देखते हैं। ई सेल तो एटलीस्ट निकाले होगे। ई नॉट सेल कितना है? ई नॉट सेल 1.46 वोल्ट तो है भाई। ई नॉट जो ई सेल आएगा वो आएगा 0.46 माइनस 0.06 पाई। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? तो सेल रिएक्शन लिखे हो कि नहीं लिखे हो? जल्दी से मैं लिखता हूँ। कौन ऑक्सीडाइज होगा बे? कॉपर। और कौन रिड्यूस होगा? सिल्वर। ऑब्वियस सी बात। इसको बैलेंस करने के लिए तुम इधर 2 लगाना चाहते हो कि इधर 1/2 लगाना चाहते हो? क्या करना सही रहेगा? 1/2 लगाना सही है कि 2 लगाना? तुम लोग क्या लगाए हो? 2। ठीक है, तो मैं 1/2 लगा देता हूँ। तो प्रिडिक्टेबल कौन बोला? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 4 और यहाँ लगाते हैं 2। ठीक है? अब ठीक है? ये भी पता था? हाँ तो ठीक है, यही करते हैं। और ये वाला इक्वेशन तो आई होप किसी ने नहीं बनाया होगा। कोई बनाया तो नहीं ना? इतना पागल कोई नहीं होगा। पर क्या इस रिएक्शन को सॉल्व करके भी जो ई सेल की वैल्यू है वो वही आएगी या कुछ डिफरेंट आएगी? एग्जैक्टली सेम आएगी, है ना? क्योंकि ई सेल क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो या x से मल्टीप्लाई कर दो, ई सेल की वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई होगी? उतनी ही रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी। ई सेल हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई सेल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है? पर डेल्टा जी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं क्या? डेल्टा जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेल्टा जी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? पर ये वाला करके देखते हैं। ये आएगा लॉग ऑफ, ऊपर किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? कॉपर 2+ का कितना है? अरे पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कितना हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं देख के बता। 2 नहीं बे, 4 हो रहे हैं। देख अब कितने हो गए? 4 दिख रहा है? क्योंकि 4 Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और 2 कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। टोटल ट्रांसफर कितने का हो रहा है? 4 का। हाँ, अब यहाँ 4 आ गया, वो अलग बात है। हाँ, ऊपर क्या लिखोगे? कॉपर के कंसंट्रेशन का कितना? 0.02 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। और नीचे क्या लिखोगे? 0.1 to the power 4। यही आएगा? अरे यही बनेगा ना? देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम ये 4 और 2 इन दोनों को हटा के तुम ये लिख सकते हो कि होल का स्क्वायर बनेगा। यही बनेगा ना? और लॉग ऑफ समथिंग का स्क्वायर जो होता है वो आ जाता है इधर। क्या? यही आएगा? यही आएगा ना बे? और ऐसी सिचुएशन में ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। कहाँ जा रहा है? यही आएगा? सेम वही एक्सप्रेशन बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उधर क्या इक्वेशन बनाते हो। ठीक? पर ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ये, हाँ हाँ वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और देते हैं, उसको करो। ऊपर था ना? यही तो था। अरे छुपा के रखे हैं, पहले ही देख लेते तो क्वेश्चन में छाप लेते हैं ना, इसीलिए पहले ही मिटा दी। आई वाले करो। ई नॉट सेल ऑफ आयरन है, पहले वो भी तो लिखना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ Fe2+ से Fe ये -0.44, और ई नॉट Al3 Al है ना, Al3+ से ऐसे वो कनेक्ट हो गया। Al3+ से Al है -1.66, 0.66। चेक करके देख, सही है? 1.33 है। एल्यूमिनियम नीचे।
मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी पर। तुम स्टूडेंट हो, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ तो याद रहता है। हाँ, मुझे ज़्यादा होना चाहिए ना। हाँ, मेरे मेमोरी कमज़ोर है। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? ठीक। एक छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पे देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर आयरन कैथोड बन रहा है कि एनोड में? एनोड। और एल्यूमिनियम क्या बन रहा है? कैथोड। तो कैथोड में से एनोड घटाओगे तो ई नॉट सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल माइनस 1.66 माइनस माइनस 0.44, क्या आएगा? -1.22। दिख रहा है ना? ई नॉट नेगेटिव में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ई नॉट तो नेगेटिव आ सकता है, ई सेल नहीं आना चाहिए। ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ई सेल क्या आएगा? एक पहले ना सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल रिएक्शन लिखे हो कि नहीं लिखे हो? सेल रिएक्शन बनेगा इसमें Fe प्लस Al3 प्लस इज इक्वल टू Fe2 प्लस प्लस Al आ रहा है, यही आ रहा है ना? ऑब्वियसली ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 2 से। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेल रिएक्शन वही है, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख दिए, समझ तो नहीं गए तुम लोग? कितने लोग सेल रिएक्शन एटलीस्ट सही से निकाल लिखे थे? बाकी लोग सेल रिएक्शन में नहीं लिखे। तो सेल रिएक्शन लिखो तो क्यू कैसे निकालोगे? और क्यू नहीं निकाल पाओगे तो ई सेल कैसे निकालोगे? कितने लोग ई नॉट सेल कम से कम सही से निकाल ले? और ये कितने लोग गलत निकाले? वो और ऊंचा हाथ उठा, ठीक मारो भगवान। ई सेल आएगा -1.22 -0.06 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 6 लॉग ऑफ, ऊपर किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? ऊपर किसका लिखोगे बे?
आयरन 2+ का, आयरन 2+ का क्या कंसंट्रेशन है? 0.2 का क्यूब, और नीचे 0.1 का स्क्वायर, यही बनेगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे, पूछे हाथ उठाओ। थोड़ा सा गलत, तो यहाँ आएगा ये 0.2। ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिखे थे? अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 0.1 मोलर, वो किसका कंसंट्रेशन है? एल्यूमिनियम का कि एल्यूमिनियम सल्फेट का? एल्यूमिनियम सल्फेट का। और एक एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने एल्यूमिनियम है? तो 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन में कितना मोलर एल्यूमिनियम आयन होंगे? तो 0.2 मोलर एल्यूमिनियम आयन होंगे, और आयरन में 0.2 मोलर पहले से ही, इसलिए वहाँ 0.2 आएगा। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ। इतना कठिन तो नहीं देंगे, पर फिर भी यहाँ पर जो ई सेल की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? ई सेल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब ये है ना, ये जो सेल मैंने बनाया है ये गलत बना है। एक्चुअली में ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्चुअल में जब हम आयरन और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड्स को जोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम जो होगा वो कैथोड बनेगा, और आयरन क्या बनेगा? वो एनोड बनेगा, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो इसी वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तकलीफ में हो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ जो बैटरी बनाई है वो रिप्रेजेंटेशन उसका सही है कि गलत है? गलत है। और क्यों गलत है बे? क्योंकि ई सेल क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा बैटरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे निकालोगे कि कौन सा बैटरी एग्जिस्ट नहीं करेगा? बस ई नॉट ई सेल निकालो, अगर नेगेटिव आया वो बैटरी बस एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये इसीलिए दिए थे, ये गलती से गलत नहीं हुआ, ये सिखाने के लिए कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे बैटरीज बनेंगी। मैंने अभी अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे ऐसी बैटरीज होती हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है। और नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है, बस ये है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत। बस वो कैथोड वाला एनोड के साइड रहेगा, एनोड वाला कैथोड के साइड रहेगा। ठीक है? समझ में आ रही है बात? कम से कम गलत वाला तो गलत कम से कम सही करते, भी नहीं कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये डायग्राम गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। डायग्राम तो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में बताना है। मुझे इस बैटरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है जिसमें आयरन एनोडो और एल्युमिनियम कैथोड, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ठीक है? एक और लिखो। अरे इसका बनाओ। अच्छा, इस बैटरी को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक बहुत खास बात है, पता चल रहा है क्या? क्या खास बात है? कैथोड और एनोड दोनों ही सिल्वर के, है ना? दोनों साइड सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा रख। ठीक है? बस जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? अलग अलग है। पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है बे? सेम। ठीक है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है? सेम। तो दोनों साइड सिल्वर ही है, तो ई नॉट सेल जब इसका निकालोगे तो क्या आएगा? अबे ई नॉट सेल क्या आएगा? जीरो, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में उस वाले सिल्वर का भी जितना आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में इस वाले सिल्वर का भी उतना ही आएगा, और दोनों घटाओगे तो नेट क्या आ जाएगा? जीरो। इस टाइप की बैटरीज को हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। लिखो कंसंट्रेशन सेल। पढ़ा रहा था? क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं देता मैं कभी भी, सब पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। वो फोटोआ बनाया था कि नहीं बनाया था? उसको पहले बनाओ और फिर लिखो कंसंट्रेशन सेल। या रहने दो, पहले कंसंट्रेशन सेल लिख लो फिर उसके बाद उस फोटो बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ता वे, किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन सेल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सेम रहेगा पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा?
डिफरेंट। और ऐसे में जो कंसंट्रेशन सेल का जो ई नॉट सेल होगा वो हमेशा ही जीरो होगा कि कभी कभी नॉन जीरो भी हो सकता है? हमेशा ही, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। तो अब ई नॉट सेल लगाने वाला जो मेहनत है वो घट जाता है, पर इसमें एक दूसरी मेहनत बढ़ती है। देख लिया? तो जो बैटरी थी अपने पास, वो ये वाली बैटरी थी, देख लेता हूँ मैं भूल जाता हूँ। Ag प्लस तुम लोग बैटरी लिखे हो ना? Ag, और इधर AgNO3 था, कितना मोलर कंसंट्रेशन का? 0.2 मोलर। सॉल्ट ब्रिज लगा था, फिर AgNO3 था 0.01 मोलर कंसंट्रेशन का, और फिर Ag सॉलिड था, यही था ना बे? ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या बन रहा है, कैथोड की एनोड? एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे Ag सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, ऑफ व्हाट कंसंट्रेशन? 0.2 मोलर। ये एनोड का इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन? Ag प्लस अब 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag सॉलिड में। तो जो सेल रिएक्शन होगी, इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, ये आएगा Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस ऑफ 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, चेंज हो रहा है Ag सॉलिड और Ag प्लस 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। और ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो दिक्कत हो सकती। ठीक है, सेल रिएक्शन लिख लिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ई सेल लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल, वो कितना होगा? 0 माइनस 0.06 बाई एन। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 1 लॉग ऑफ, ऊपर किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? 0.01 मोलर या 0.2 मोलर में? 0.2 मोलर बाई 0.01, यही आएगा, और टू दी पावर कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? वो जो बनेगा वही आंसर आएगा। अब ध्यान से अगर तुम देखते हो इसको तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये वैल्यू भी क्या आ रही है? नेगेटिव ही आ रही। इसका मतलब ये जो बैटरी बनाया मैंने, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, एक्चुअली में इधर वाला इधर, इधर वाला उधर। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर अगर कैथोड पे कंसंट्रेशन कम होगा और एनोड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनोड पे कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कम, और कैथोड पे क्या होना चाहिए? ज़्यादा। देख ले, समझ में आ जाएगा। जो स्टेटमेंट मैंने बोला है उसको याद करने के बजाय अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से जो सेल है वो पॉजिटिव में आएगा। क्या? आप लिया?
जल्दी छापो, जल्दी छापो। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बोलते भी नहीं है सब। सदमे में हो क्या बे तुम लोग? क्या सदमा, किस चीज का सदमा हो गया तुम्हें? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत कम लोग बोलते हैं। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, बताएंगे वे फिर से। क्या? हाँ, अच्छा हरबड़ी में बता, ठीक है। उधर वो जो फोटोआ बना है उधर, वो एनोड का है या कैथोड का? हाँ हाँ, उधर वाला कैथोड है। उधर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ये कैथोड बोल रही है। मैंने क्या बोला? तूने जो बोला मैंने वही बोला। मुझे कुछ पता थोड़े रहता है, जो तुम बोलोगे मैं वही फॉलो करूंगा। उधर वाला क्या है, कैथोड की एनोड? एनोड है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑफ व्हाट कंसंट्रेशन? 0.2 मोलर, है ना? हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन बताना था। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? Ag प्लस 0.01 मोलर कंसंट्रेशन Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ये नीचे वाली रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगी? तो उसके एकदम नीचे वाली रिएक्शन। यही सेल रिएक्शन का QC यहाँ लिखा। समझ में आ गया? एक ना जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन कराते हैं। यार ये कौन है? अरे ये बैठा है क्या क्लास में? ये कोई माइक बजा रहा है? तो उसकी आवाज से कौन बोल रहा था? कहाँ? कौन बोला टेम हो गया? ठीक तो नहीं रहा ये क्या अनिल कपूर वाली घड़ी पहन गया है क्या? तूने बोला टेम हो गया? ये प्राणी है यार। ये ये कंसंट्रेशन मान लो C1 मोलर, और ये कंसंट्रेशन मान लो C2 मोलर। और अब जरा ई सेल का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ जल्दी से। तो जो ई सेल आएगा इस पर्टिकुलर केस में, वो आएगा 0-0.06/n ऊपर C1 लिखोगे कि C2 पे? C1। और नीचे क्या लिखोगे? C2। और जैसे ही इस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये C1 नीचे चला जाएगा और C2 कहाँ चला जाएगा? और कुछ लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं फॉर कंसंट्रेशन सेल, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि मत याद रखना। ठीक है, मत ही याद रख। वैसे इसको तुम C2 की जगह पे, ये कैथोड है ना, C कैथोड माइनस C एनोड भी लिख सकते। ठीक। पर एग्जाम तक जाते जाते मुझे 100% पता है कि तुम इस चीज़ में कंफ्यूज हो चुके होगे कि कैथोड वाला ऊपर रहता है कि एनोड वाला। और इसीलिए बेसिक वाले से करोगे तो हमेशा सही आंसर दो। ठीक है, फॉर्मूला याद मत कर, वैसे फॉर्मूला छाप लो। और इस वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए? कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है। और इस वाले इक्वेशन में जो मैंने अभी ये बैटरी बनाई थी, ये वाला, ये किधर गया, यही वाली, इसमें कैथोड का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, एनोड का कंसंट्रेशन कम था। उल्टा, एनोड का ज़्यादा था, कैथोड का कम था। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अंतिम समय में मेरा दिमाग कम काम करता है। इसमें ये वाली सिचुएशन थी इसलिए नेगेटिव आ रहा था। ठीक है। और सिचुएशन ये वाली होनी चाहिए थी पॉजिटिव के लिए, जो वहाँ पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रही है बात? एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, घर जाओ घर से करके ले आना। सेम हो गया ना? अरे यार ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और वो लिख के घर चलो। ठीक है।
तो ये कुछ बैटरीज हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें निकाल घर से करके ले आना। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। सारे कंसंट्रेशन बैट सेल है और सबका ई नॉट सेल 0 होगा। ठीक है, सब फोटोवे लेने पे लगे हुए हैं यार। आसान। टाइप्स ऑफ बैटरी कल पढ़ के आना, पूछेंगे। छाप रहे थे क्या? डिलीट कर उसको।